गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। आइए मैं आपको पहले आज वेस्टिज पीओएस ऐप के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। आप अगर मेरे मोबाइल स्क्रीन में देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो ऊपर टॉप में जो ऐप है ग्रीन कलर का, वेस्टिज पीओएस ऐप है। नॉर्मली जब भी आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। वहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स में आपका जो लॉगिन आईडी है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होगा और पासवर्ड वो है जो आपको मैसेज में आता है। आपको जब मर्ज़ी हो तब आप mywesties.com जो वेबसाइट है हमारा, उस वेबसाइट पे जाके आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं आपको वेस्टिज पीओएस ऐप के बारे में और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब जैसे ही मैं वेस्टिज पीओएस ऐप के ऊपर टैप करता हूँ, वेस्टिज पीओएस का होम पेज मेरे सामने आ जाता है। ये इसका होम पेज है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और मैं आपको जानकारी ये भी दे दूँ कि यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी अगर आपके टीम में जुड़ना चाहता है या कोई भी अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसकी आईडी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप उसको यूज़ कीजिए। उसके बाद उसकी आईडी क्रिएट होने के बाद उसकी केवाईसी करना कंपलसरी होता है, क्योंकि जब तक उसकी केवाईसी नहीं होती वो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। तो आप उसकी केवाईसी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से आपको कुछ भी वेस्टिज प्लेटफॉर्म में जो भी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टिज के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उसके प्रोडक्ट्स को आप यहाँ से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे करना है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट कैसे करनी है। आप ऐड डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर अपलाइन आईडी आती है। अपलाइन आईडी मतलब मैं जिसके भी टीम में आप नया डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसकी आईडी यहाँ पे सबसे पहले डालनी पड़ती है, ताकि वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में उसके अंडर में मैप हो जाए। मसलन मान लीजिए कि अगर मैं कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है जो मेरे साथ काम करना चाहता है और उसको मैं अपने टीम में ऐड कर रहा हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे अपनी आईडी डालूँगा। यहाँ पे मैंने एक आईडी डाली है, फिर इसके बाद मुझे वैलिडेट करना पड़ता है। लेट्स सी इसका आपको रिस्पांस क्या आता है। जैसे आप वैलिडेट करते हैं तो क्या होता है, मैंने इस पर वैलिडेट पे क्लिक किया, फिर देखिए मुझे यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पे इनवैलिड अपलाइन आईडी, मतलब क्या हुआ, मैंने जानबूझ करके यहाँ पे मेरी आईडी मैंने गलत डाली थी, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि अगर आपने किसी की गलत आईडी डाली तो आपको क्या मैसेज आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको करेक्ट आईडी डाल करके दिखाता हूँ कि क्या होगा। ये मैं क्या करता हूँ, 4 के जगह पे मैं अभी जो करेक्ट आईडी है वो मैं डाल रहा हूँ और फिर मैं इसको वैलिडेट कर रहा हूँ। अभी जैसे ही मैं इसको वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ एंड आईडी डालने के बाद यहाँ पे देखिए, अभी देखिए मेरा इसमें नाम आ गया, मतलब मैंने जो आईडी डाली है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे मुझे अगर मेरे आईडी के जगह अगर मैं अपने टीम के किसी की भी आईडी डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन अगर आपने एक बार डाल दिया तो बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है सिलेक्ट कंट्री। जैसे आप इस पर टैप करते हैं, अभी फ़िलहाल जहाँ जहाँ वेस्टिज के ऑफिसेज हैं आप उसका लोकेशन आ जाता है, कंट्री का लोकेशन आ जाता है। मैं इंडिया में हूँ तो मैंने सिलेक्ट किया इंडिया। और ये आपको कंट्री कैसे सिलेक्ट करनी है, जिस कंट्री का वो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंट्री आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद एक गाइडलाइंस आती है जिसमें वो कुछ डिटेल्स वगैरह हैं, और फिर मैं इसको वैलिडेट ओके करता हूँ। फिर यहाँ पे उसके बाद का जो ऑप्शन आता है सिलेक्ट वन डाउनलाइन आईडी, तो इसको 10 ऑप्शन आते हैं। ये 10 ऑप्शन में से आप कोई भी आईडी आप उसके लिए सिलेक्ट करके दे सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि आईडी है, मैंने एक ही आईडी सिलेक्ट कर ली, तो आईडी उसका हो गया। फिर उसके बाद उसका डिटेल्स एंटर करूँगा। मान लीजिए कि वो मिस्टर है तो मिस्टर, फिर उसका जो भी नाम है, मान लीजिए कि मैंने उसका नाम डाला। जो भी मैं अभी, क्योंकि मैं डमी कर रहा हूँ तो मैं आपको कुछ भी डाल करके दिखा रहा हूँ। अभी डेट ऑफ बर्थ मुझे डालना पड़ेगा। अब डेट ऑफ बर्थ में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हो उसको कम से कम जो है वो 18 साल का होना चाहिए। अगर 18 साल का नहीं है तो उसकी आईडी क्रिएट नहीं होगी। तो ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे एक नंबर डालता हूँ और यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ। ये सारी डिटेल्स इम्पॉर्टेंट है जो आपको डालना चाहिए, और ये सारे डिटेल्स आप कभी भी जब आपको मर्ज़ी हो आप उसका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जब मर्ज़ी आप वो चेंज कर सकता है। ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी, उसका मैंने जेंडर सिलेक्ट कर दिया,
उसके बाद स्पाउस डिटेल्स पूछ रहा है, अगर मुझे नहीं डालना मैं नहीं डालूँगा। जहाँ पे स्टार मार्क है वो कंपलसरी है, मैं उसका एड्रेस एंटर कर रहा हूँ क्योंकि डमी है, जैसा मैंने आपको बताया था सेम डाल रहा हूँ। याद रखना आपको कि पिन कोड या पोस्ट बॉक्स नंबर जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर जो होता है वो करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर सारा एड्रेस गड़बड़ हो जाएगा आपका। मान ली कि मैंने ये डाल दिया, फिर मुझे गो करना है तो वैलिडेट करना है, ऑटोमेटिक सिटी और स्टेट जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर मैं इसको सेव करूँगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो उसके बाद क्या होता है देखिए, हाँ ये देखिए, ये मेरे पास एक मैसेज आ गया जिसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसका आईडी ये है। और इसके साथ ही इमीडिएटली जिसका आपने आईडी क्रिएट किया हुआ है और जो आपने उसकी मोबाइल नंबर एंटर करी है, उस मोबाइल पे इमीडिएटली उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और उसका पासवर्ड चला जाता है। इसके बाद आपको इसकी केवाईसी करनी कंपलसरी होती है। इसके बाद आपको केवाईसी करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप नोट करके रख लीजिए, और उसके बाद इमीडिएटली उसके डॉक्यूमेंट के साथ आपको केवाईसी करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एकदम बॉटम लेफ्ट में, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे केवाईसी साइंड आईडी प्रूफ का एक ऑप्शन है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। डाउनलाइन आईडी जो आईडी अभी आपने क्रिएट की, जो मैंने आपको बोला ये आईडी आप लिख के रख लो, वो आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है और वैलिडेट करना है। जैसे आप वैलिडेट करते हैं डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, मतलब आप आधार कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर वो डालना है। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो चूज़ इमेज का ऑप्शन है, वहाँ से आपको उसका फ़ोटो अपलोड करना है। आप वो फ़ोटो इमीडिएटली फ़ोटो लेके डाल सकते हैं, आपके मोबाइल में जो इमेज है वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। नीचे ऑल्टरनेट इमेज है, मतलब कोई भी ऐसा भी डॉक्यूमेंट होता है जिसके जो 2 पेजेस में होते हैं, जैसे काफ़ी सारे आधार कार्ड 2 साइड होते हैं, बैक एंड फ्रंट, आपको बैक एंड फ्रंट दोनों उसमें अपलोड करना होता है। पासपोर्ट जैसे होता है, पासपोर्ट के अलग अलग पेजेस होते हैं, तो आपको दोनों पेजेस आपको अपलोड करना है, उसके बाद सेव करना है। जैसे आप सेव करते हैं ऑटोमेटिक आपके पास एक ऑप्शन आता है, एक मैसेज आता है, पॉपअप होता है कि इसका जो केवाईसी हो गया। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ से वापस लेके चलता हूँ। फिर मैं भी होम पेज पे आ गया। अभी क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हो गया, उसका केवाईसी हो गया। थर्ड क्या करना पड़ेगा आपको, इमीडिएटली आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर करना है। तो वो कैसे करेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर टॉप में देखेंगे तो एक ऑप्शन है ऑर्डर, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है जो मुझे कंफर्म करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया मेरा नाम आ गया, मेरा कोड आ गया, नीचे कुरियर आ गया और मेरा एड्रेस आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे कुरियर मंगाना है लेकिन मुझे इस एड्रेस पे नहीं मंगाना है, मैं किसी और के एड्रेस पे भेजना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। वो कैसे करना है, चेंज एड्रेस का ऑप्शन है, मैं उस पर जैसे ही टैप करूँगा यहाँ पे मुझे ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा जो पहले मुझे कंफर्म करेगा कि आपका एड्रेस है। ये देखिए ऊपर मेरा एड्रेस ऑटोमेटिक है, नीचे एक एड्रेस है न्यू एड्रेस, यहाँ से मैं ये एड्रेस का एक पेज आ गया। मैं यहाँ पे जो एड्रेस में मुझे सामान मंगाना है वो एड्रेस एंटर करके सबमिट करूँगा तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर यहाँ से वापस ले जाता हूँ। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से मंगाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ऊपर जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है वहाँ पे आपको जो जिसके नाम से आपको लाना है उसकी आईडी आप एंटर कर सकते हो, और जैसे ही आप उसको वैलिडेट करोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली जो है उसका नाम और उसका एड्रेस यहाँ पे सिस्टम पे आ जाएगा। ये तो हो गया कुरियर की बात। मान लीजिए कि आपको खुद जा कर के पिकअप करना है, क्योंकि आपको पता होगा आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप कुरियर मंगाएं या फिर आप खुद जा कर के वहाँ से लें। तो आपको क्या करना है, नीचे कुरियर का ऑप्शन है, ऊपर देखिए उसके जस्ट ऊपर सेल्फ का ऑप्शन है, बस उस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करते हैं, मैं जिस लोकेशन में हूँ या जो मेरा एड्रेस है वहाँ का जो नियरेस्ट जो वेयर हाउस है उसका एड्रेस आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे वेयर हाउस का एड्रेस आ गया जो कि भिवंडी में है। मेरे लिए भिवंडी बहुत दूर है, अभी मुझे अगर कहीं और से लेना है, किसी पास में से लाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो फिर वही आपको करना है। नीचे देखिए चेंज एड्रेस का ऑप्शन है, मैं उस पर टैप करूँगा, यहाँ पे लोकेशन आ गया। मुझे अगर मुंबई में किसी ब्रांच से लेना है तो मैं मुंबई डाल करके मैं इसको सर्च करूँगा, तो मुंबई के जितने भी ब्रांचेज़ हैं जहाँ से पिकअप का ऑप्शन अवेलेबल है वो सारे एड्रेसेस यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए सारे एड्रेसेस आ गए, मैं जो भी चाहूँ, मैंने मान के ऊपर फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया तो वो लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगा।
अभी देखिए यहाँ पे देखिए आप, सेल्फ में टिक्ड है ऑलरेडी। एड्रेस में जय विजय कमर्शियल हाउसिंग सोसाइटी घाटकोपर का एड्रेस आ गया। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मुंबई में हैं तो मुंबई में ही से ही आप ले सकते हो, आप कहीं से भी ये प्रोडक्ट पिकअप कर सकते हो, आप बस चेंज करना पड़ेगा एड्रेस। अगर आप कोलकाता से लेना चाहते हो तो जैसा मैंने अभी मुंबई डाला वैसे आपको कोलकाता डाल करके आपका एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। आपका एड्रेस अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी करेक्ट है, मेरा आईडी है, मेरा नाम है, मुझे खुद पिकअप करना है, एड्रेस भी आ गया जहाँ से मुझे पिकअप करना है, ये हो गया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, ऑर्डर करना है। तो मैं जैसे ऑर्डर पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक दूसरा बहुत ही सिंपल पेज आ जाएगा जो बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है। वहाँ पे क्या आता है आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई ऑटोमेटिकली। सारे कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। मैं कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं ऑल कैटेगरीज पे भी जा सकता हूँ। इन्होंने एक नया ऑप्शन भी ऐड किया। अगर आप एग्री के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे, एग्री के जस्ट नीचे देखिए ऑल एसेंशियल्स है, तो उसमें एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरीज है वो भी इन्होंने सेपरेट डाल के रखा हुआ है। लेकिन चलिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऑल कैटेगरीज करता हूँ। मैंने ऑल कैटेगरी पे क्लिक किया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया। मुझे अगर यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं ना तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके मैं उस प्रोडक्ट पे जा करके मैं वहाँ से ऐड कर सकता हूँ। राइट हैंड साइड में देखिए एक ऑप्शन है, राउंड बना हुआ है, ज़ीरो लिखा हुआ है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। प्लस मतलब जैसे जितने चाहिए मैं प्लस करूँगा वो ऐड होता जाएगा। अब मैं सिंपलेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मुझे पता है कि मुझे क्या लेना है, तो क्या करूँगा मैं ऊपर जो सर्च आइटम है ऑप्शन वहाँ पर टाइप करूँगा। कैसे करूँगा, मान लीजिए मुझे चाय लेनी है तो जैसे मैंने टी टाइप किया, दो तरह की चाय अवेलेबल है, वेस्लिम टी वो आ गया और नॉर्मल स्पेशल टी आ गया। मैं नॉर्मल स्पेशल टी मान लो कि मुझे चाहिए तो 2 पैकेट चाहिए तो मैंने 2 डाल दी। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही आप ऐड करते हो ना एकदम नीचे लेफ़्ट में, एकदम नीचे अगर आप देखोगे तो उसमें आपको टोटल दिखेगा, वो अमाउंट है और उसके नीचे पीवी है। जो टोटल पीवी ऐड होकर ऑटोमेटिक आपको दिखा रही है कि आपको इतना रुपया और इतना पीवी हो गया ये ऑर्डर लेंगे तो। और ये जो टोटल अमाउंट दिखा रहा है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, एमआरपी नहीं है। सिमिलरली मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कि मान लें यहाँ पे यहाँ मैंने डाला, अभी मुझे राइस ब्रान ऑयल चाहिए, मैंने राइस ब्रान ऑयल आ गया, मैंने राइस ब्रान ऑयल एक सिलेक्ट कर लिया। मुझे मान लीजिए मुझे कॉफ़ी चाहिए, मैंने कॉफ़ी में आपको पता है हमारे पास 2 तरह की कॉफ़ी है, तो मैं जो कॉफ़ी चाहिए मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे स्पेशल कॉफ़ी चाहिए, मैंने वो एक ऐड कर ली। मुझे मान ली कि हाई वेस्ट के आइटम, हाई वेस्ट मतलब जो मेरे किचन और टॉयलेट के आइटम्स है वो हो गए, होम केयर एंड किचन केयर, तो ये प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास। मैंने कि टॉयलेट क्लीनर मुझे एक चाहिए, मान ली कि मुझे एक डिटर्जेंट लिक्विड चाहिए, तो मुझे एक ये फ्लोर क्लीनर चाहिए वो मैंने ऐड कर लिया। मुझे मान ली कि बर्तन धोने के लिए लिक्विड चाहिए वो मैंने ऐड कर लिया। इसके अलावा मान लीजिए कि मुझे अभी आजकल बहुत हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, तो मैं स्पाइरुलिना है तो स्पाइरुलिना मान ली कि मैंने 2 स्पाइरुलिना ले लिया। उसके अलावा मुझे अगर एलोवेरा चाहिए तो एलोवेरा है तो मैंने वो ऐड कर लिया। मान लीजिए मुझे हेयर ऑयल चाहिए तो मैंने यहाँ पे हेयर ऑयल पे गए, यहाँ पे हेयर ऑयल मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, मान ली कि हेयर ऑयल भी मैंने ली। मुझे मान ली कि शैम्पू लेनी है तो मैंने शैम्पू डाल दिया, तो एक जो भी शैम्पू है मैंने वो ऐड कर दिया। तो जस्ट एक बता रहा हूँ आपको कि मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगेन अगर आप एकदम नीचे देखेंगे तो टोटल अमाउंट हो गया 3281.00 प्लस पीवी हो गया 103.41। मतलब ये आपका टोटल पीवी हो गया, ये आपका टोटल पैसा जो आपको देना है वो आ गया। ये सारे प्रोडक्ट्स आपने ऐड कर दिए। यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट जो वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपने किया। अभी क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीड करना है। मैंने प्रोसीड कर लिया। अब जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, अब क्या होगा, मेरे पास मैंने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गए। आप देखिए सारे प्रोडक्ट जो मैंने सिलेक्ट किए थे सारे प्रोडक्ट्स आ गए। मुझे अगर एडिट करना है तो मैं इसको बैक जा कर के एडिट कर सकता हूँ। बल्कि मैंने बैक किया, यहाँ पे पूछेगा योर प्रमोशन वाउचर विल बी रिमूव्ड, मतलब ओके किया, मैंने वापस आ गया। मान लीजिए कि मुझे शैम्पू एक और लेनी है तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। अब देखिए नीचे 107.94 हो गया, 3444 अमाउंट हो गया। मतलब कि अब मैं प्रोसीड करता हूँ। मैं जस्ट केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। जो प्रोडक्ट मैं डाले थे कि शैम्पू मैंने डाला वो भी ऐड हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू प्रमोशंस एंड वाउचर्स। मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि हमारे काफ़ी सारे ऑफ़र्स स्कीम्स चलते रहते हैं
तो मैं जब भी यहाँ पे प्रमोशन ऑफर्स होगा, मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो जो जो प्रमोशन अभी चल रहा है सारा डिटेल्स आ जाएगा। कैसे? अभी देखिए, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज के दिन में कोई भी प्रमोशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जितने भी स्कीम थे सारे अभी ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर रहता तो मैं यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स दिखते तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता था। ऊपर अगर आप देखेंगे यूज़ गिफ्ट वाउचर हियर, आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास कंसिस्टेंसी का वाउचर आया हुआ है 2,500 रुपये का, आप वो वाउचर एंटर कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट इसमें से, मान लीजिए आपको 2,500 का वाउचर मिला हुआ है कंसिस्टेंसी का, तो जब वाउचर आप वाउचर नंबर वाउचर डिटेल एंटर करेंगे, यहाँ पे यूज़ गिफ्ट वाउचर पे जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एंटर गिफ्ट वाउचर नंबर हियर आता है। वो गिफ्ट वाउचर नंबर जैसे आप एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे, वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपका जो टोटल बिलिंग अमाउंट है उससे कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास कैश वाउचर है, काफ़ी समय ऐसा होता है कि आपका जो बोनस आता है वो क्योंकि आपने बैंक डिटेल अपडेट नहीं किया होता है, तो आपको कैश वाउचर्स भी आता है, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट मी गो बैक। अब ये अमाउंट हो गया 3,444। अभी मुझे यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे यहाँ से अभी प्रोसीड करूँगा तो सीधा डायरेक्ट बिलिंग के लिए चला जाएगा। मैं इसको एडिट फिर से कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या होगा। जैसे ही प्रोसीड यहाँ पे करूँगा, ये पेज आ गया, मैं प्रोसीड करूँगा। देखिए अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो अमाउंट आ गया 3,444। अमाउंट कितना है देना है 3,444। पीवी कितना हो गया 104.94। अब क्योंकि आप वहाँ पे जा कर के पिकअप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ गए, कैश एंड ऑनलाइन पेमेंट। अब मैं दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूँ। जब भी आप कैश पेमेंट पे क्लिक करते हैं, मतलब ये हुआ कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप उनको जो है पेमेंट करेंगे कैश या कार्ड से। वो जो आप पेमेंट करेंगे, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक ये पीवी आपके नाम के आईडी के सामने ऐड नहीं होगी। तो ये जब आप कैश करते हैं तो आपको पीवी तभी मिलेगी जब आप पेमेंट करेंगे, लेकिन जैसे आप ऑनलाइन पे करते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट जैसे ही आपका क्लियर होता है आपका पीवी ऐड हो जाता है। मैं दिखाता हूँ पेमेंट कैसे करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया। जैसे आपने टैप किया 3,444 आ गया। यहाँ पर आप जा कर के प्लेस ऑर्डर करेंगे। जैसे आप प्लेस ऑर्डर करेंगे, यह आपको पेमेंट ऑप्शन पे लेके जाए।